रेलगाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हर एग्जाम में रेलगाड़ी से कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछेगा। इस क्वेश्चन को पहले हम डिटेल से समझेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे और इस क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, अगर एक रेलगाड़ी, ध्यान रखिएगा, किसी भी एक खंभे या किसी एक व्यक्ति को क्रॉस करती है तो समय कितना लगाएगी, उस समय को हमको यहाँ निकालना पड़ता है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा। किसी भी रेलगाड़ी के द्वारा किसी खंभे या किसी व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, उस समय को अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा उसका रीजन मैं समझाऊंगा आपको। रेलगाड़ी के द्वारा खंभे या किसी भी व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई भागित रेलगाड़ी की चाल। पहले से हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसे आप एक तथ्य की तरह याद रखिए। अगर आप इसे नहीं भी याद रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। चाल बराबर दूरी बटे समय का जो फार्मूला होता है उसका प्रयोग करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी एक रेलगाड़ी किसी भी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो होगा क्या। भाई सिंपल सी बात है, हम सामान्य फार्मूला जानते हैं। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। यानी रेलगाड़ी की कोई एक निश्चित चाल होगी। जैसे मान लीजिए कि 40 मीटर पर सेकंड है ना, एक चाल है। इस चाल से रेलगाड़ी चल रही है और समय कितना लगाएगी, उस समय को हमें निकालना होता है। यहाँ दूरी कितनी तय करेगी, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। मैं मान लेता हूँ कि रेलगाड़ी की लंबाई अगर 200 मीटर है। अब यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये रेलगाड़ी की लंबाई को हम डिस्टेंस कैसे मानते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, रेलगाड़ी जब एक खंभे को क्रॉस करेगा तो रेलगाड़ी की जो इंजन की बोगी है जैसे ही टच करती है खंभे को, उस टाइम को हम स्टार्ट करेंगे। और इसके जो गार्ड की बोगी है जैसे ही खंभे को क्रॉस करेगी उसे हम ऑफ कर देंगे। यानी कहने का मतलब है इस खंभे ने या इस रेलगाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना रेलगाड़ी की लंबाई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चली की दूरी रेलगाड़ी की लंबाई क्यों होगी, तो इसे जानने का सबसे सही तरीका है कि आप एक काम कीजिए, खंभे को दौड़ाइए। अगर रेलगाड़ी कहीं पर खड़ा हुआ है और खंभा अगर दौड़ता है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, खंभा दौड़ रहा है मान लीजिए और रेलगाड़ी खड़ी हुई है, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, उतना ही डिस्टेंस कवर होगा जितना रेलगाड़ी की लंबाई होगी। समय कितना लगेगा, उस समय हम यहाँ से निकाल लेंगे। कोई व्यक्ति भी है तो उस व्यक्ति को भी हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अगर खंभा आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक व्यक्ति दौड़ेगा तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। तो चली गई दूरी जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यहाँ पर समय होगा, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। यहाँ मैं तिरक गुणा करता हूँ तो 40 गुणे टी बराबर हो जाएगा 200 और पक्षांतर करूँगा तो हो जाएगा 200 बटे 40। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कट गया, 4 पंचे 20, यहाँ पर लगेगा कितना, 5 सेकेंड। ये है क्या, हुआ क्या, आखिर में जब मैं पक्षांतरण करता हूँ तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है 200 रेलगाड़ी की लंबाई को बताता है और यहाँ यूज़ हो रहा है चाल, यानी ये जो है रेलगाड़ी की चाल को बताता है। तो इसे आप एक तथ्य की तरह याद रख सकते हैं कि कहीं भी कोई भी एक रेलगाड़ी किसी भी खंभे या किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो लगने वाला समय कितना होगा, इसे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। खास चीज़ ये है, यहाँ पर तो मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल दिया है एक क्वेश्चन, और उसका ट्रिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये भी समझेंगे कि कैसे हम स्पीड की यूनिट क्वेश्चन में क्या करता है, बदल करके देता है, तो उसे भी हम चेंज करना यहाँ पर सीखेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक रेलगाड़ी या एक व्यक्ति, कोई भी जरूरी नहीं कि रेलगाड़ी हो, कोई बस भी अगर किसी खंभे या किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी या बस की लंबाई को हम रेलगाड़ी की चाल से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर एक केस आपको और भी समझना पड़ेगा, और वो केस ये है कि अगर रेलगाड़ी किसी खंभे या किसी व्यक्ति को क्रॉस करने की बजाय अगर वो रेलगाड़ी किसी पुल या किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो स्थिति क्या होगी।
यहाँ पर एक रेलगाड़ी है मान लेता हूँ मैं, और यहाँ पर है पुल या प्लेटफॉर्म, है ना। इसे मैंने मान लिया रेलगाड़ी और इसे मान लिया कोई प्लेटफॉर्म या कोई पुल। अब एक रेलगाड़ी अगर किसी पुल या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो समय क्या लगेगा? तो यहाँ पर समय जब लगाएंगे आप तो याद रखिएगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई और जो पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई है इसे हम प्लस ले लेंगे। पुल या जरूरी नहीं कि पुल ही हो, वहाँ प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। पुल या प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसे हम जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? रेलगाड़ी की चाल से। तो इसे ध्यान रखिएगा आप क्वेश्चन बनाते समय कि अगर एक पुल या कोई प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी क्रॉस कर रहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जो है पुल या प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, और हम उसे डिवाइड करेंगे उसी तरीके से रेलगाड़ी की चाल से। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि पुल की लंबाई कैसे जुड़ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये इंजन की बोगी है। आप अपना घड़ी का टाइमर ऑन करते हैं और जब इसका पुल स्टार्ट होता है तो आप स्टार्ट कर देते हैं अपने टाइमर को, और जो गार्ड की बोगी है, अब देखिए आप ये इमेजिन कीजिए, ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक ही आदमी है कोई। अब जब यहाँ पर आया, ठीक है, ये आदमी अगर यहाँ पहुँचता है, ये एक आदमी है, जब यहाँ पहुँचता है तो आपने टाइमर स्टार्ट किया, तो ये आदमी क्या यहाँ पहुँचता है तो आप टाइमर ऑफ कर देते हैं क्या? नहीं। ये आदमी अगर यहाँ से यहाँ तक चलता है तो मतलब उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, पुल का डिस्टेंस कवर किया। अब ये मान लेता हूँ कि पहला आदमी है और ये 100वां आदमी है, तो जब तक 100वां आदमी इसको क्रॉस नहीं करेगा, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ नहीं आएगा और ये पहला आदमी है और ये 100वां आदमी यहाँ नहीं आएगा, आप इसे अपने टाइमर को ऑफ नहीं करेंगे। तो ये आदमी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाता है तो ये डिस्टेंस कवर हुआ, उसके बाद वो रेलगाड़ी पूरी तरह से क्रॉस होती है तो ये डिस्टेंस कवर हुआ। तो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो कवर हो जाएगी। किसी एक आदमी को यहाँ खड़े कर दीजिए और अगर बोलिए कि क्रॉस करो तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर करेगा, तभी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, समझिए एक तरह से। दूसरा एक बड़ा चीज़, यहाँ एक प्रश्न और भी उत्पन्न हो सकता है। वो प्रश्न ये है कि कभी भी रेलगाड़ी पुल के साथ रेलगाड़ी की लंबाई को हम अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ एक खंभा या एक व्यक्ति खड़ा था तो उसकी लंबाई, यानी ये वाला ये जो हिस्सा है, चौड़ाई भी कर सकते हैं, लंबाई भी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि रेलगाड़ी के कंपेयर में जो पुल होगा या आदमी के पेट की चौड़ाई होगी वो तो इंच में होगी, बहुत कम होगी। रेलगाड़ी मीटर में होगी, हमारा पेट क्या, हमारा जो कमर है या कमरा होता है जिसे अपन बोलते हैं, वो इंच में होता है, वो मीटर में नहीं होता है। इसीलिए वहाँ पर इस हिस्से को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ हमको दिया है कि 150 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है किसी खंभे को क्रॉस कर रही है तो 6 सेकंड का समय लगाती है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना समय लगाएगी? तो पहले वाले केस का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ देख लीजिए, हम जानते हैं सामान्य तरीके से चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल का फार्मूला है दूरी भागित समय। अब यहाँ पर दूरी कितनी कवर हो रही है? 150 मीटर। समय कितना लग रहा है? 6 सेकंड। तो ये सॉल्व कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो यहाँ से जो पहला केस दिया था उस पहले केस से रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। इस चाल का प्रयोग हम अगले केस में करेंगे। अब देखिए फिर से दोबारा हम लेते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अब की बार जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेलगाड़ी की चाल दे दी गई है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जब हम दूरी यूज़ करेंगे तो दूरी जो होगी, सवाल में बोला गया है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगाएगी। तो यहाँ पर इस चाल के हिसाब से हम रेलगाड़ी की लंबाई को क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई से जोड़ देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और यहाँ पर रखेंगे हम समय। तो 13 गुणा कर दीजिएगा तो t इधर आ जाएगा, 25 यहाँ चला जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई हमको यहाँ प्रश्न में ध्यान रखिएगा कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 150 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करनी है अपने को? 200 मीटर दे दी गई ये भी, और समय हमें निकालना है यहाँ पर। तो t को मैंने पक्षांतर कर दिया, इससे मैं 25 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 350 भागित क्या होगा? 25। काट दीजिए जो भी आएगा, 25 से कम 25, यहाँ बचेगा 10, 25 3400। तो समय हमारा निकल जाएगा 14 सेकेंड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को, इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई और यहाँ पर रेलगाड़ी प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, इनकी दूरी का अनुपात। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म अगर दोनों को जोड़ता हूं मैं तो यहाँ 150 है, यहाँ पर 200 है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 350 मीटर। इनके बीच में जो अनुपात है 5:5, यानी दूरी का अनुपात निकल गया 3:7। अब आप ये देख लीजिए, रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को क्रॉस करती है तो 6 सेकंड लेती है, यानी जो 3 इकाई की दूरी है वो 6 सेकंड में किसी हिस्से को क्रॉस कर रही है। भाई जब 3 इकाई की दूरी 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो 7 इकाई की दूरी कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, यानी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म। तो इसे आप ऐसा ले सकते हैं, 3 इकाई की दूरी को क्रॉस करने में 6 सेकंड लग रहा है, तो 1 इकाई की दूरी को क्रॉस करने में 2 सेकंड लगेगा। तो सिंपल सी बात है ना कि 7 सेकंड को क्रॉस करने में क्या लगेगा, 14 सेकंड। आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का फार्मूला को ना लिखने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे हुआ। रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ने पर 350 है, तो दोनों के बीच की दूरी का जो अनुपात है वो 3:7 है। रेलगाड़ी जब क्रॉस करती है खंभे को तो 6 सेकंड लेती है, तो 3 इकाई की लंबाई 6 सेकंड, तो 1 इकाई की लंबाई 2 सेकंड, तो भाई हमको क्या चाहिए 350 वाला, तो 7 इकाई, तो 7 इकाई कितना समय, 1 इकाई 2 सेकंड, तो 7 इकाई 4 सेकंड, उत्तर तुरंत आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और पटरी के बगल में खड़े हुए एक आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको रेलगाड़ी की लंबाई दे दी गई है 150 मीटर, इसकी स्पीड दे दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि लंबाई जो है वो आपको मीटर में दी गई है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर मैं फार्मूला इनपुट करता हूँ चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इस फार्मूले का मतलब क्या होता है। यहाँ मैं रखूँगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी को रखूँगा मैं 150 मीटर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि हर एक घंटे में वो 54 किलोमीटर दौड़ता है रेलगाड़ी। यहाँ पर आपने इक्वेशन का साइन रखा, बराबर का साइन रखा, इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि इधर का यूनिट इधर का यूनिट बराबर होना चाहिए। यूनिट आपने अगर बराबर नहीं किया तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो ये किलोमीटर है मीटर है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमको यूनिट को बदलना पड़ेगा। और आप जानते हैं इस चीज़ को कि कोई भी ऐसी राशि, जैसे अगर मेरे पास कोई राशि x किलोमीटर प्रति घंटे के फॉर्म में है, तो इससे अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। और कोई राशि मेरे पास अगर मीटर पर सेकंड के फॉर्म में है, इसे मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो किलोमीटर प्रति घंटे में वो कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है, एक तथ्य की तरह याद रखिए आप इसे। अब मुझे इस क्वेश्चन को जब बनाना है, 150 मीटर लंबी, ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि मैं या उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं चाल को, या मैं रेलगाड़ी की लंबाई को किलोमीटर में चेंज करूं। तो ऑप्शन वहां देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा किस चीज़, किसी एक को चेंज करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो रेलगाड़ी की चाल है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मैं 5/18 से गुणा करता हूँ तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 × 54 तो 5 × 15, 15 मीटर पर सेकंड। ये उसकी रेलगाड़ी की चाल हो गई। और हम जानते हैं कि समय कैसे निकालते हैं, गाड़ी की लंबाई, अभी हमने पढ़ा इसको कि एक गाड़ी क्या कर रही है, एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो गाड़ी की लंबाई भागित गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल से हम डिवाइड कर देंगे लंबाई को, तो हमारा समय निकल जाएगा। तो गाड़ी की लंबाई दी गई है मीटर में 150 मीटर और मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 15, 15 एकम 15, 15 शून्य शून्य, यहाँ पर उत्तर निकल जाएगा 10 सेकंड। सीधे सीधे क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया उसे आप और जल्दी बना सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा रखिए यहाँ पर समय। हम जानते हैं कि समय का फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, D/S। इसे आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, जैसे अगर आपके पास एक सर्व शिक्षा अभियान की तरह ये भी अभियान है, इसे अपन रखते हैं D, इसे रखते हैं S, इसे रखते हैं T। आप जब D/S करेंगे तो T निकलेगा, D/T करेंगे तो S निकलेगा और S × T करेंगे तो फिर D आएगा। तो हम जानते हैं समय बराबर होगा D/S। आप कुछ मत कीजिए, दूरी आपको दी गई थी 150 मीटर पर सेकंड, दूरी को वहीं रहने दीजिए। चाल आपको दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इसे सीधा यहाँ रख करके इसे यहीं चेंज कीजिए, आपको कोई फार्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने समझ आ गई इस चीज़ को, यहाँ ऐसे सॉल्व कीजिए। अब अलग से चेंज करेंगे, फिर रखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, टाइम जाएगा। 18 तिया 54 है ना, और यहाँ पर 5 तिया 15 दहम, तो क्वेश्चन आपका तुरंत बन जाएगा। इसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समय हमारा बच जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को और 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? एक ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस कर रही है 10 सेकंड में। ध्यान रखिएगा, आदमी साथ साथ नहीं चल रहा है, वो अगले क्वेश्चन में हम समझेंगे उस चीज़ को। अपेक्षिक चाल और सापेक्षिक चाल के संदर्भ में खड़ा हुआ है, तो एक खड़े हुए आदमी को जब एक रेलगाड़ी क्रॉस करती है तो 10 सेकंड लगता है। तो सिंपल सी बात है, रेलगाड़ी की चाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही रेलगाड़ी की लंबाई के बारे में कोई उल्लेख किया है, दोनों चीज़ें अज्ञात हैं। तो पहले केस से सीधा सीधा यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी, है ना। हम यहाँ पर ले सकते हैं रेलगाड़ी की चाल, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है और रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस करती है, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में रेलगाड़ी की चाल हमने यहाँ निकाल ली। यही रेलगाड़ी जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से, अब उसकी स्पीड तो बराबर रहेगी, प्रश्न में तो बोला नहीं है कि बदल जाएगी, है ना। तो वो इनडायरेक्ट है, इस चाल का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। चाल वही चाल से किसकी दूरी को, रेलगाड़ी की लंबाई उतनी होगी और वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है, तो समय लेती है कितना सेकेंड, 14 सेकेंड। तो यहाँ पर आप एस की जगह में जो हमने पहले केस से रेलगाड़ी के चाल का प्रयोग किया है वहाँ से निकाल लीजिए, 13 गुना कर दीजिए तो 14x बराबर 10x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000, ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 14x माइनस 10x बराबर हो जाएगा 2000। तो यहाँ पर 4x बराबर हो जाएगा 2000। इसे सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ x का उत्तर निकल जाएगा 4 पंचे 20, 500 मीटर, यानी आधा किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी हमारा आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को अगर हमको समझना है तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। मान लेता हूँ कि दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक की चाल 70 है और एक की चाल 40 है, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। मान लिया जाए कि वो दिल्ली की ओर दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं, समांतर पटरियों पर चल रही हैं, मतलब एक का दोनों का डायरेक्शन एक है लेकिन पटरियाँ अलग अलग हैं। पीछे वाली गाड़ी की चाल ज़्यादा होगी आगे वाली गाड़ी की चाल से, तभी पीछे वाली गाड़ी उसको पकड़ लेगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 150 किलोमीटर है तो बताइए दूसरी वाली पहली वाली गाड़ी को कब पकड़ लेगी या कब उसको पार कर जाएगी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो होगा क्या, यहाँ पर समझिए, एक गाड़ी की चाल अगर 1 घंटे में 40 है तो पीछे वाली गाड़ी की चाल 1 घंटे में 70 है। इसका मतलब है अगर वो 1 घंटे में 40 कवर करती है तो 1 घंटे में 40 प्लस 30 कवर करेगी, यानी हर एक घंटे वो 30 एक्स्ट्रा कवर। भाई आगे वो 40 जा रही है तो ये कैसे कर रही है, ये 40 जा रही है, 40 साथ 30 एक्स्ट्रा ले रही है, प्रत्येक घंटे 30 एक्स्ट्रा ले रही है। वो अगर 40 खिसकती है तो ये भी 40 प्लस 30 खिसकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं तो याद रखिएगा वहाँ हमेशा दो गाड़ियों की चालों का अंतर लिया जाता है। चालों को हम घटाते हैं, चालों का अंतर लिया जाएगा, इसे हम सापेक्षिक चाल कहते हैं। यानी जब भी सापेक्षिक चाल की हम बात करते हैं तो सापेक्षिक चाल में क्या होगा, एक तथ्य की तरह से याद रखिए x माइनस वाई, इसे ध्यान रखिएगा, चालों का वहाँ अंतर हो जाएगा। दो गाड़ियाँ जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी, आप समझिए ना इस चीज़ को, अगर ये 70 चल रही है और ये 40 चल रही है तो ये 40 चली, 70 का मतलब क्या होता है 40 धन 30, यानी 40 तो चला, 30 एक्स्ट्रा ले लिया, तो हर एक घंटे वो 30 चल रही है। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 150, समय कितना लगेगा, अब क्रॉस करेंगे अगले स्टेप में 30 इंटू टी बराबर 150, तो समझ में जाएगा आपको कि समय कितना लगेगा 5 घंटा। 5 घंटे में ये ट्रेन इसे क्रॉस कर लेगी। दूसरा केस, अगर इसी चीज़ को मैं ऐसा ना कह के ऐसा कहूँ कि दो गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं, मैं मान लेता हूँ कि इस गाड़ी की चाल अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 320 किलोमीटर है। सरल डाटा रखेंगे, आसानी से समझने में सुविधा हो जाएगी। गाड़ियों की चालें जो है वो अलग अलग हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन वहाँ पर अपोजिट है। ये रायपुर से दिल्ली की ओर जा रही है, दिल्ली से रायपुर की ओर आ रही है। तो जब दो गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो वहाँ हमेशा उनकी चालें जुड़ जाएंगी। इसे हम कहेंगे
आपेक्षिक चाल, सापेक्ष मतलब होता है के अनुसार, की दिशा में, आपेक्षिक उसका उल्टा। तो आपेक्षिक चाल, जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी उनकी चाल हमेशा जुड़ेगी, याद रखिएगा। वो 1 घंटा में 50 चल रहा है, 1 घंटा में 70 चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, दोनों गाड़ियाँ जब एक साथ चलेंगी अपने लक्ष्य से तो हर एक घंटे में डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। प्रति घंटे ये 70 और ये 50, तो प्रति घंटे क्या हुआ, इधर से 50 किलोमीटर कवर हुआ, इधर 70 कवर हुआ, समय तो एक ही साथ निकली थे दोनों, तो 1 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी प्रति घंटे 120 किलोमीटर। तो इसे हम चाल ले लेंगे 120, डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि 320 है और समय मुझे निकालना है तो 7 5 12 120, मैं समझने के लिए इसे 360 ले लेता हूँ, सुविधा हो जाएगी हमको। तो आप समझ सकते हैं दोनों चालें जुड़ेंगी, 120t बराबर 360, तो हम कहेंगे यहाँ पर 12 3 36, वो जो समय है 3 घंटे में, वो दूरी जो है 3 घंटे में कवर हो जाएगी। तो इसे एक तथ्य की तरह याद रखिएगा, जब दो गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी चालें हमेशा जुड़ जाती हैं, और दो गाड़ियाँ जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी चालें वहाँ पर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अब यहाँ पर ये तो हो गई चाल की बात। जब हम समय की बात करते हैं तो जब हम गाड़ी की लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी क्वेश्चन में आपको गाड़ी की लंबाई दी जाए, मैं गाड़ी की लंबाई की बात कर रहा हूँ, चाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दो गाड़ियाँ जब एक दूसरे की ओर चल रही हैं और उनकी लंबाई की बात की जाएगी, मान लीजिए कि ये 400 मीटर लंबी है और ये 300 मीटर लंबी है, तो डायरेक्शन कैसा भी रहे, चाहे अपोजिट रहे चाहे सेम रहे, दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी, इस दिशा में भी जुड़ेंगी, 400 + 300 होगा। और अगर मान लो डायरेक्शन अगर इधर भी रहे, ये तेजी से चल रही है वो धीरे चल रही है, वो उसको क्रॉस करेगी या टच करेगी, तो उस कंडीशन पे भी लंबाई जुड़ेगी। तो दो चीज़ें समझना है, जब ट्रेन की लंबाई की बात की जाएगी तो हर बार जुड़ेगी, डायरेक्शन कैसा रहे। ट्रेन के चाल की बात की जाएगी तो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो चाल घट जाएगा, अपोजिट रहेगा तो चाल जुड़ जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, दो गाड़ियां जिनकी लंबाई दी गई है 400 मीटर और 600 मीटर, समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं, उल्टे दिशा में 52 और 38 गति से दौड़ती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो समय कितना लगाएंगी। हम जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, दो गाड़ियाँ हैं और दोनों गाड़ियाँ इसकी लंबाई है 400 मीटर और इसकी लंबाई है 600 मीटर। कंडीशन दिया है अपने को कि एक की स्पीड है 52 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 38 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो समय कितना लगेगा। पहले मैंने आपको बताया गाड़ियों का डायरेक्शन अपोजिट है, चाल जुड़ जाएगी। इकट्ठा काम कीजिए, दोनों चालों को जोड़ दीजिए, और चालों को जब आप जोड़ते हैं तो चाल का मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, डिस्टेंस कैसा है, जुड़ जाएगा। दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो समय कितना लगेगा, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये मीटर में है और यहाँ पर आप देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सेटिंग तो होगी ही नहीं। तो मुझे या तो क्या करना पड़ेगा, इसकी यूनिट को चेंज करना पड़ेगा या तो इसको बदलना पड़ेगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि आप ऐसा करेंगे, आप 52 को अलग से बदल रहे हैं, 38 को अलग से बदल रहे हैं और हल कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा जाएगा। हमको करना तो यही है ना कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को चल रही हैं तो उनकी चालें जुड़ेंगी, तो आप पहले जोड़ लीजिए ना, और जोड़ने के साथ ही से इकट्ठा चेंज कीजिए, 5/18 का गुणा कीजिए, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और ये मीटर में, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा 90/5, यहाँ पर हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 1000/t, तो 18 पंचे क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ पर 25t बराबर क्या हो जाएगा 1000। सॉल्व कर देंगे आप तो t बराबर हो जाएगा 25 × 100। अब चूंकि मीटर पर सेकंड में, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 40 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, दो बराबर लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को 5 और 7 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। डिटेल से बनाएंगे, उसके बाद ट्रिक से। देखिए, दो गाड़ियां हैं बराबर लंबाई की, पहली वाली जो गाड़ी है वो क्या करती है, एक खंभे को क्रॉस करती है 5 सेकंड में। अब चूंकि सवाल में कहीं पर भी गाड़ी की लंबाई के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो मैंने मान लिया गाड़ी की लंबाई x मीटर है। यहाँ पर एक खंभे को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, तो यहाँ पर आप फार्मूला इनपुट करेंगे, चाल बराबर सूत्र होगा दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की चाल अपने को निकल जाएगी अज्ञात रूप में, रेलगाड़ी की लंबाई हमको दे दी गई है, समय हमको लग रहा है 5 सेकंड, यानी पहले गाड़ी की चाल हो गई। इस तरीके से एक और जो गाड़ी है
एक गाड़ी और है और उसकी लंबाई भी उतनी है जितनी कि ऊपर एक गाड़ी की लंबाई है, ये भी उसी खंभे को क्रॉस करती है। इसकी लंबाई चूंकि दोनों गाड़ियों की लंबाइयाँ समान है, तो फिर से हम चाल बराबर फार्मूला इनपुट करेंगे, दूरी बटे समय। दूसरी वाली गाड़ी 7 सेकंड में क्रॉस करती है। इनडायरेक्ट रूप में हमको दोनों गाड़ियों की चाल यहाँ से निकल जाती है। अगले स्टेप में जाते हैं। क्वेश्चन हमको ये बोलता है कि दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो समय कितना लगेगा, और ये जो क्रॉस कर रही हैं दोनों गाड़ियाँ वो एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो सामान्य सी बात हमने आपको बताया था कि दो गाड़ियाँ जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो याद रखिएगा उनकी चाल जुड़ जाती है, साथ ही साथ लंबाई भी जुड़ जाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी में हम प्रयोग करेंगे x प्लस एक्स, समय मुझे निकालना है कि कितना लगेगा। तो अज्ञात रूप में ये दोनों चाल हमने निकाल लिया है, x/5 और यहाँ पर आएगा x/7 बराबर, जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा बटे t हो जाएगा। एलसीएम निकाल के सॉल्व कीजिए, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, आपस में गुना, तो 7x प्लस 5x और 7 पंचे कितना होगा 35, यहाँ हो जाएगा 2x बटे t। यहाँ पर 12x बटे 35 बराबर 2x बटे t, x कैंसिल हो जाएगा, 2 छिक्का 12, तो सॉल्व करेंगे 6t बराबर 35, तिरक गुणा करने पर तो t बराबर निकल जाएगा 35 बटे 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसे हम ट्रिक से एकदम आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको करना यहाँ पर यह है, यहाँ रखिएगा आप समय, एक जगह अपन रखते हैं समय का अनुपात और एक जगह रखते हैं अपन चाल का अनुपात। तो अगर मैं समय को t1 मान लूँ और इसे अगर मैं s मान लूँ, इसे t और s मानने पर आप देख सकते हैं कि समय का अनुपात 5:7 है, यहाँ 5 और यहाँ 7। अगर मैं यहाँ पर चाल ले लूँ तो याद रखिएगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, चाल दूरी समय का लगेगा। एक ही दूरी को अलग अलग चालों से अगर तय किया जाए तो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए चाल का अनुपात समय का अनुपात का हमेशा उल्टा होता है। दूरी बराबर तय हो रही है ना, रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ इक्वल हैं, तो दूरी अगर बराबर तय हो रही है x मीटर, तो समय का अनुपात अगर 5:7 लग रहा है, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो दूरियां हैं इन दोनों के लिए समय का अनुपात का काम करेंगी और जो चाल होगी ये इसका उल्टा लगेगा, 7 कितना हो जाएगा 5। अब आपको करना क्या है, आप देख रहे हो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो क्या निकालना है, मुझे समय निकालना है। तो समय का सूत्र होता है क्या, दूरी भागित चाल। तो चाल कैसे लगेगा, आप ये जानते हैं कि 5 × 7, चाल गुणित समय का उत्तर होता है दूरी, यानी इसको आपस में गुना कर दीजिए, इसे आपस में गुना कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है, 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35, चलेगी दूरी बराबर तय हो जाएगी। भाई एक रेलगाड़ी दूसरे को क्रॉस कर रही, दूसरी एक और को क्रॉस कर रही है, तो एक की लंबाई 35, दूसरे की लंबाई 35, दूरियाँ बराबर हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको चाहिए चाल, तो चाल आप देख सकते हैं, पहले वाले गाड़ी की चाल 7 हिस्से में है और दूसरे की 5 हिस्से में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 5, यानी क्या हो जाएगा 70/12। सॉल्व करेंगे तो अपने आप उत्तर निकल जाएगा 35 बटे 6 और क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, बनाने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की चाल हमको ज्ञात करनी है जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो 1 घंटा लगाते हैं एक दूसरे को मिलने में या क्रॉस करने में, और अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो 5 घंटा लगाएंगे। दोनों गाड़ियों की चाल कितनी है इसको हमको निकालनी है। तो हमने मान लिया कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल जो है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। दो गाड़ियां अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी चाल याद रखिएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला इनपुट करूँगा, S1 + S2 बराबर d/t। गाड़ियाँ यानी उनकी चाल x + y है, जुड़ गई, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, एक दूसरे को कब मिलेंगी या क्रॉस करेंगी। बीच का डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर है तो उनकी लंबाई कोई मायने नहीं रखती, इसलिए मिलेंगी का मतलब वही होगा, जब जो क्रॉस करेंगी का मतलब वही होगा। तो डिस्टेंस कवर हो रहा है दोनों के बीच का 100 किलोमीटर और समय लग रहा है 1 घंटा। तो यहाँ से एक समीकरण तैयार हो जाएगा आपके पास, x + y बराबर 100। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। सेम केस यहाँ पर है, अगर मान लीजिए कि इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है क्या है, सेम है, और मैं मान लेता हूँ कि इसकी चाल कम है और इसकी चाल क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है
तो सामान्य सी बात है कि ये भी चलेगी ये भी चलेगी, तो उस केस पे क्या होगा, चालों में अंतर आ जाएगा, डिस्टेंस तो उतना ही कवर होगा, ये इसको कहीं ना कहीं पकड़ लेगी, तो चाल घटेंगे, लेकिन समय अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में 5 घंटा लगता है इसको उससे पकड़ने में, इससे उसके द्वारा पकड़ने में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चालों का अंतर फिर से या फार्मूले के हिसाब से चलना चाहें तो S1 माइनस S2 बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो x माइनस वाई डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर होगा और टाइम लगेगा 5 घंटा। तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 बिसम 100, इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। 2 समीकरण हमको तैयार हो चुका है, यहाँ पर दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं। तो आप एक में 2 जोड़ देंगे तो इस केस पे x प्लस वाई बराबर 100 और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 20 जोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि इसका चिन्ह अलग अलग है और परिणाम बराबर है। यहाँ 2x बराबर 120, तो सॉल्व होगा तो x बराबर निकल जाएगा 60 किलो प्रति घंटा। और इस वाले मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर हमारे पास 100 है, यहाँ रख देंगे 60 और पक्षांतरण करेंगे तो y का मान घट के निकल जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, 2 गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक एक व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा एक व्यक्ति यहाँ और है, वो 18 सेकंड और 24 सेकंड में क्रॉस करती हैं। तो सवाल ये है, बताइए उल्टे दिशा में एक दूसरे को 20 सेकंड में क्रॉस करें तो दोनों गाड़ियों की चाल का अनुपात क्या होगा। इससे पहले हम डिटेल में बनाएंगे, डिटेल के बाद ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा हमको चालों का अनुपात पूछा है, चालों का मान निकालने की बात नहीं की गई है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 2 गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो यहाँ उनकी चालें जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी बटे समय d1 प्लस d2 और लिया गया समय 20 सेकेंड। मतलब मुझे चालों के रूप में अनुपात निकालना है क्वेश्चन में, x और y का अनुपात निकालना है। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको रेलगाड़ी की लंबाई के बारे में उल्लेख नहीं है, नहीं रेलगाड़ी की चाल के बारे में उल्लेख है। चूंकि चाल निकालना है तो चाल का तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दूरी का टेंशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 सिचुएशन दिया है उस 2 सिचुएशन का प्रयोग करके दूरी को x y में बदल देते हैं और यहाँ रख देते हैं और हल कर देते हैं, तो x y का रेशियो सीधा निकल जाएगा। ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, यानी अगर आप चाल में हम समय का गुना करते हैं तो दूरी निकलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 सिचुएशन बन रहा है हमारे पास। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी गई है, दूरी d1 है और 18 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस करती है, जबकि मैंने चाल मान लिया रेलगाड़ी के x, ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड और y मीटर पर सेकंड है। तो सीधा सीधा फार्मूला इनपुट कीजिए, d1 बराबर s1 इंटू t1, s1 x है और t1 लग रहा है 18, यानी 18x। दूसरे केस पे हम d2 बराबर क्या करेंगे, s2 इंटू t2 यानी y इंटू 24, यानी क्या हो जाएगा 24y। x y के रूप में मैंने दूरी निकाल ली। अब यहाँ रख देता हूँ तो x प्लस वाई, दोनों एक दूसरे चल रहे हैं, चालें जुड़ जाएंगी, d1 को उत्तर हो जाएगा 18x, यहाँ हो जाएगा 24y और समय लगेगा 20 सेकेंड। क्रॉस कर दीजिए इसे, तो 20x प्लस 20y बराबर 18x प्लस 24y, 20x माइनस 18x बराबर 24y माइनस 20y, यहाँ 2x बराबर 4y। सॉल्व कर दीजिए तो सीधा सीधा x बराबर 2y, यानी इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो x बटे वाई बराबर 2 या 2 बटे 1। तो हम कह सकते हैं कि चालों के बीच में 2 अनुपात 1 का अनुपात है। इतना खींचने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसे डायरेक्ट आप ट्रिक का प्रयोग करके बना सकते हैं। देखिए, आपको रेलगाड़ी को एक आदमी को क्रॉस करने में 18 सेकेंड लग रहा था, दूसरे को क्रॉस करने में 24 सेकेंड लग रहा था, और ओवरऑल जब एक दूसरे को जा रहे हैं तो 20 सेकेंड में काम हो रहा था। तो आपको करना इस तरीके से, मिश्रण का छोटा सा नियम लगेगा, 18 सेकेंड और 24 सेकेंड को हम 20 सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी यहाँ की राशि यहाँ घट जाएगी, 20 में 18 जाएगा तो बचेगा 2 और 24 में 20 जाएगा तो घटेगा 4। आप 4:2 निकला, 2 से काट दीजिए तो उत्तर से 2:1 निकल जाएगा। आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगला क्लास CGPSC मेंस और संविधान के 2 वीडियो आएंगे, ज़रूर इसे पसंद आता है वीडियो लाइक कीजिए, दूर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए।